नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल टीवी के इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। आज एक बहुत ही खास और दिल को छू लेने वाली बात करने आई हूं। कल्पना कीजिए, लोकसभा में 543 सीटों की जगह अब करीब 816 सीटें होंगी और उनमें से लगभग 273 सीटें सिर्फ हम महिलाओं के लिए। हर राज्य की विधानसभा में भी यही 33% आरक्षण। SC ST सीटों पर भी हमारा कोटा, और ये सीटें हर 10 साल के बाद घूम घूम कर बदलेगी। ये कोई सपना नहीं है बहनों, ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम का असली रूप है। सितंबर 2023 में लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 28 सितंबर को साइन कर दिया, लेकिन लागू होने में देर लग रही थी क्योंकि कानून नई जनगणना और डेलिमिटेशन से जोड़ा गया था। मतलब 2034 तक इंतजार। लेकिन अब रुकिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, आज ये क्यों इतनी चर्चा में है? 16 अप्रैल 2026 से संसद का विशेष 3 दिन का सत्र शुरू हो रहा है। 16, 17 और 18 अप्रैल। इसी सत्र में सरकार संशोधन बिल ला रही है। सरकार क्या कर रही है? 2011 की जनगणना के आधार पर डेलिमिटेशन करके कानून को डेलिंग करना, लोकसभा सीटें बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव, जहां नतीजा 2029 के चुनाव से ही हम महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। 13 अप्रैल को नारी शक्ति बंधन सम्मेलन में पीएम मोदी जी ने कहा, देश 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहा है। यह फैसला नारी शक्ति को समर्पित है। संसद नए इतिहास रचने वाली है। उन्होंने सभी पार्टियों को पत्र लिखा, चर्चा, सहयोग और भागीदारी से काम हो। मोदी जी की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करके उज्ज्वला, जनधन, स्वच्छ भारत, लाडली बहना जैसी योजनाओं से महिलाओं को ताकत दी। अब राजनीति में भी आधा हिस्सा ये महिला नेतृत्व वाला विकास का असली मॉडल है। मोदी जी ने हमें सिर्फ वोटर नहीं, निर्णायक बनाया है। विपक्ष की भूमिका, 2023 में विपक्ष ने भी कानून पास किया था और 2029 तक लागू करने की मांग की थी। अब INDI गठबंधन 15 अप्रैल को बैठक कर रहा है। वे कह रहे हैं 2011 जनगणना पर सवाल है, ज्यादा चर्चा होना चाहिए, लेकिन कोई पार्टी महिलाओं के आरक्षण का सीधा विरोध नहीं कर रही। ये सिर्फ तरीके और समय पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने कहा, विपक्ष की मांग को हमने गंभीरता से लिया। बहनों, ये हमारी जिंदगी बदल कर रख देगा। पंचायतों में 50% आरक्षण से महिलाएं पहले ही साबित कर चुकी हैं। अब लोकसभा, विधानसभा में हमारी आवाज बुलंद होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर फैसले हमारी सोच से होंगे। 2029 का चुनाव महिलाओं की आवाज से भरा होगा। दोस्तों, ये सिर्फ कानून नहीं, नए भारत की नई उड़ान है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति का सच्चा बंधन हो रहा है। आप क्या सोचती हैं बहनों? कमेंट में जरूर बताइए। क्या 2029 से हम भारत को और मजबूत बनाएंगी?